यशपाल द्वारा लिखित कहानी पर्दा अगला भाग लेकर फिर उपस्थित हुई हूँ। बाबर अली खां का रोजगार सितपा के कच्चे घरों के मोहल्लों में अच्छा खासा चलता था। बीकानेरी मोची वर्कशॉप के मजदूर और कभी कभी रमजानी धोबी सभी बाबर मियाँ के से कर्ज लेते रहते थे। कई दफे चौधरी पीरबख्श के बाबर अली को कर्ज और सूद की किस्त न मिलने पर अपने दो हाथ के डंडे से ऋणी का दरवाजा पीटते देखा था। उन्हें साहूकार और ऋणी में बीच बचाव भी करना पड़ा था। खान को वे शैतान समझते थे, लेकिन लाचार हो जाने पर उसकी ही शरण लेनी पड़ी। 4 आना रुपया महीना पर 4 रुपया कर्ज लिया था। शरीफ खानदानी मुसलमान भाई का ख्याल कर बाबर अली ने 1 रुपया महावर की किस्त मान ली थी। 8 महीने में कर्ज अदा होना तय हुआ था। खान को किस्त न दे सकने की हालत में अपने घर के दरवाजे पर फजीहत हो जाने की आशंका से चौधरी के रोंगटे खड़े हो जाते। 7 महीने फाका करके भी किसी तरह वे किस्त देते चले गए, लेकिन जब सावन में ज्वार और बाजरा भी रुपए का 3 सेर मिलने लगा, ऋण की किस्त देना संभव न रहा था। खान 7 तारीख को शाम को ही आया। चौधरी पीरबख्श ने खान की दाढ़ी छूकर और अल्लाह की कसम खाकर 1 महीने में मुआफ़ी चाहिए और अगले महीने 1 का सवा देने का वायदा कर लिया। खान के मान लिया। भादों में हालत और भी परेशानी की हो गई। भादों बच्चों की माँ की तबीयत रोज रोज गिरती ही जा रही थी। खाया पिया उसके पेट में ना ठहरता था। पथ्य के लिए उसे गेहूं की रोटी देने जरूरी हो गया था। गेहूं मुश्किल से मिलता था और रुपए का सिर्फ 1.25 सेर। बीमार का जी ठहरा कभी प्याज के टुकड़े या धनिए की खुशबू के लिए ही मचल जाता, कभी पैसे की सौंफ अजवाइन काला नमक की ही जरूरत हो तो पैसे की कोई चीज नहीं मिलती ही नहीं थी। बाजार में तांबे का नाम ही नहीं रह गया था। नाहक इकन्नी जाती थी। चौधरी को 4 रुपए महंगाई भत्ते के भी मिले, पर पेशगी लेते लेते तनख्वाह के दिन केवल 4 रुपए हिसाब में शेष निकले। बच्चे पिछले हफ्ते से लगभग फाके में थे। चौधरी कभी गली से 2 पैसे की चौराई खरीद लाते, कभी बाजरा उबाल सब लोग कटोरा कटोरा भर पी लेते। बड़ी कठिनता से मिले 4 रुपए में से सवा रुपए खान के हाथ में धर देने की हिम्मत चौधरी को न हुई। मिल से घर लौटते समय चौधरी मंडी की ओर टहल गए। 2 घंटे बाद जब समझा कि खान टल गया होगा, अनाज की गठरी ले वे घर पहुंचे। खान के भय से दिल डूब रहा था, लेकिन दूसरी ओर 4 भूखे बच्चे उनकी माँ के दूध न उतर सकने के कारण सूख कर कांटा हो रहे गोद के बच्चे और चलते फिरने से लाचार अपनी ज़ईफ़ माँ की भूख से बिलबिलाती सूरतें चौधरी की आंखों के सामने नाच जाते। धड़कते हुए हृदय से वे कहते जा रहे थे, मौला सब देखता है, खैर करेगा। 7 तारीख की शाम को असफल हो खान 8 की सुबह खूब तड़के चौधरी के मिल जाने से पहले ही अपना डंडा हाथ में लिए दरवाजे पर मौजूद था। रात भर सोच सोच कर चौधरी ने खान के लिए बयान तैयार किया था। मिल के मालिक लाला जी 4 रोज के लिए बाहर गए हैं। उनके दस्तखत के बिना किसी को भी तनख्वाह नहीं मिल सकी। तनख्वाह मिलते ही वह सवा रुपए हाजिर करेगा। माकूल वजह बता देने पर भी खान बहुत देर तक गुर्राता रहा। अब वतन छोड़ के परदेश में पड़ा है, ऐसे रुपया छोड़ देने का वास्ते हमारा भी बाल बच्चा है। 4 रोज में रुपया नहीं देगा तो हम तुम्हारा कर देगा। 5वें दिन रुपया कहाँ से आता? तनख्वाह मिले हफ्ते भर भी नहीं हुआ था। मालिक ने पेशगी देने से साफ इनकार कर दिया। छठे दिन किस्मत से इतवार था। मिल में छुट्टी रहने पर भी चौधरी खान के डर से सुबह ही बाहर निकल गए थे। जान पहचान के कई आदमियों के यहाँ गए। इधर उधर की बातचीत कर वे कहते, अरे भाई हो तो 20 आने पैसे दे दो, 1 रोज के लिए देना है, ऐसे ही जरूरत आ पड़ी है।
धन्यवाद। पर्दा कहानी का अगला भाग लेकर जल्द ही उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।